में सबको चाहिए क्या? आनंद। पैसे क्यों कमा रहे? आनंद आ जाए। परिवार क्यों? आनंद से जिए। सब कुछ किसके लिए? आनंद के लिए। पर सब कुछ करने के बाद भी आनंद नहीं मिलता है। जिसको देखो सब रो रहे हैं। कोई किस दुख से रो रहा है, कोई किस दुख से रो रहा है। पर आनंद वास्तविक उसी को प्राप्त होगा जिसके जीवन में कृष्ण और कृष्ण भक्ति होगी। भगवत भक्ति जिसके जीवन में होगी, उससे पूछो कि भैया कैसे हो, तो कहेगा महाराज बड़े आनंद में है। भले वो शरीर की परिस्थिति उसकी कैसी भी हो। अभी हमारे श्री राम वृंदावन में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष रहते हैं, बहुत भक्ति संपन्न महापुरुष है। ब्रज की निधियों में से एक हैं फिलहाल वर्तमान में। तो बाबा महाराज की दोनों जो किडनी है वो दोनों फेल हो चुकी है। दोनों किडनी काम नहीं करती, और आज से नहीं कई वर्षों से नहीं करती। आदमी की एक किडनी ना हो तो सोचो उसकी क्या हालत होती है। हाय मैं मर गया, हाय मेरा क्या होगा। पर बाबा महाराज की दोनों किडनी बरसों से फेल है और खूब आनंद में जीते। अभी मुश्किल से मुश्किल 5-7 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद 2 या 3 दिन विश्राम किए और 3 दिन पहले से फिर से सत्संग चालू। हाथ में ड्रिप लगी है और बस सत्संग कर रहे हैं। क्यों? प्रेम है, आनंद है। पूछो बाबा जी ठीक हो, स्वास्थ्य अच्छा? बोले भाई खूब प्रिया प्रीतम की खूब कृपा है, बरस रही है कृपा। अब देखो हमको जरा सी उंगली में चोट भी लगे तो उसी को दिन भर अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। उनको सारी बीमारी है, फिर भी क्या है? आनंद। ये आनंद कहाँ से मिलता है? बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता। अगर बाहरी वस्तुओं से मिलता तो शरीर तो काम कर ही नहीं रहा। पर आनंद भीतर है, भक्ति का आनंद है, इसलिए आनंद में डोल रहे। पकड़ पकड़ के लाते फिर भी आनंद में। तो गांठ बांध लीजिए कि सुख शांति जिसकी आप हम चाह करते हैं ना, वो बाहर नहीं है कहीं भी। बाहर होता तो कब का लोग लूट लूट के ले जाते, मारा कटी हो जाती कि ये सुख हम छीनेंगे, ये सुख हम छीनेंगे। बाहर है ही नहीं। जिसने जीवन में संतोष के साथ जो जी लिया, उसका जीवन आनंद से भरा। जो हर पल भगवान की कृपा का एहसास कर रहा है, वो आनंद से भरा है। आहा प्रभु कितना कुछ दिया है मुझे। बड़ी परेशानी क्या है? बाहरी बीमारी इतनी परेशानी नहीं है, बाहरी रोग तो फिर भी ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी है चिंता। दिख रहा है कि सेठ जी ऑफिस में एक कुर्सी पे आंख बंद करके बैठे, दिख रहा है शांत है बाहर से, लेकिन भीतर सेठ जी से पूछो, भीतर का जो चित्त है वो चारों तरफ भागे घूम रहा है। वहाँ लॉस हो गया, ये हो गया, धंधे में बढ़ाऊं कैसे, अरे अब तो लॉकडाउन लग गया, अब क्या करूँगा, हाय हाय। इस लॉकडाउन में इतने लोग बीमारी से नहीं मरे जितनी चिंताओं से मरे गए। रोग से नहीं मरे, चिंता, अरे अब क्या होगा, अब कैसे होगा। कहावत है ना, चिंता किसके समान होती है? देखो कहा ना, प्रवचन कौन नहीं दे सकता, आप भी दे सकते हैं। सबको पता है चिंता चिता समान। आप भी कह दोगे, मैं भी कह दूंगी, चिंता चिता समान। कहने में क्या गया, पर आचरण किसने किया? क्या अब भी हमारे मन में चिंता है कि हाय हाय क्या होगा, अरे कैसे होगा। चिंता होती है किसके मन में? संसारी के मन में। पर जो भगवत भक्त होता है ना, नरसिंह मेहता, लाली का अपनी बेटी का भरने जाना है अपना मायरा। 2 भाव हैं, एक में लिखा है भात भरने गए थे, भक्तमाल में भी कुछ लिखा है, और 2 भाव हैं, जो भी हो। और बेटी के परिवार वालों ने, माने ससुराल वालों ने लंबी चौड़ी लिस्ट बना के भेज दी कि इतना इतना सामान आना चाहिए हमारी अपनी पुत्री के लिए। जब भी आओ तो इतना सामान हो तभी आना। अब
सामान ऐसा वैसा नहीं, लाखों का उस समय में इतना सामान लिख करके भेज दिया। पर नरसिंह मेहता चिंता में बावरे नहीं हुए, बस मजीरा लिया हाथ में और मजीरा लेके ठाकुर जी का नाम ले रहे, कोई चिंता नहीं। हे प्रभु आज तक तूने संभाला, इज्जत जाएगी तो हमारी नहीं जाएगी, इज्जत जाएगी तो तेरी जाएगी। लगा